वेलकम टू द पुल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है द कार्डिक साइकिल। सबसे पहले है कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जिसके दौरान दिल अपनी एक हार्ट बीट कंप्लीट करता है। दिल की हार्ट बीट 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। रिलैक्सेशन फेज जिसको डायस्टोल कहते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जिसे एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है रिलैक्सेशन फेज डायसिस्टोल, जिसमें दिल जो है वो रिलैक्सेशन फेज में होता है, यानी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि राइट एट्रियम में वेना कैवा के जरिए आता है, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफर हो जाता है। एट्रिया की वाल जो है और वेंट्रिया की वाल्स रिलैक्स रहती हैं, लेकिन एट्रिया जो है क्योंकि ब्लड से फिल होता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की निस्बत एट्रिया के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। हार्ट चैम्बर के इस रिलैक्स्ड पीरियड को हम कहते हैं डायस्टोल। तो ये दिल जो है वो रिलैक्स फॉर्म में है। एट्रिया जो है वो फिल है ब्लड से। यह है राइट एट्रियम, यह है लेफ्ट एट्रियम, और यह है राइट वेंट्रिकल और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स फॉर्म में है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर नहीं है, लेकिन एट्रिया में ब्लड फिल होने की वजह से वेंट्रिकल की निस्बत प्रेशर ज़्यादा है। राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल होते हैं और लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड वाल प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड स्टेज है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, यानी एट्रियल सिस्टोल। जैसे ही एट्रिया ब्लड से फिल होते हैं तो एट्रिया के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल से पास आउट होकर दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है हमारे पास डायग्राम जिसमें एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर पास आउट हो रहा है। तो डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, एट्रिया जो है वो श्रिंक हो गए हैं और वेंट्रिकल्स जो है वो फैल गए हैं, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और वेंट्रिकल्स डायलेट हो गए हैं। थर्ड स्टेज है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। जब वेंट्रिकल्स आर्टरिया से ब्लड को रिसीव कर लेते हैं तो दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो इकट्ठे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनसे ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज एंड एओर्टा की तरफ पंप हो जाता है। एओर्टा लार्जर वेन ऑफ द बॉडी है, ब्लड को दिल से बॉडी के तमाम पार्ट की तरफ ट्रांसफर करती है। जब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल क्लोज होते हैं तो लब का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसी टाइम जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बेस में मौजूद सेमिनल वाल क्लोज होते हैं और डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लब डब साउंड जो है ये हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से। एक कंप्लीट हार्ट बीट एक सिस्टोल और एक डायस्टोल पर डिपेंड करती है और ये रहती है 0.8 सेकंड के लिए। एक लाइफ के दौरान हार्ट जो है वो तकरीबन 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है विदाउट स्टॉपिंग, यानी दिल जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, रिलैक्स करता रहता है, यानी पंप करता रहता है। तो एक इंसान की टोटल जितनी भी उसकी लाइफ स्पैन होगी उसमें वो 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे पास वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम में कि एट्रिया जो है वो रिलैक्स फेज में है, जबकि वेंट्रिकल्स जो है वो श्रिंक हो गए हैं, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है वो कॉन्ट्रैक्ट होके पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की तरफ मूव करके आया। तो ये था हमारे पास द कार्डिक साइकिल।